बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर फीस यूट्यूब चैनल और उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज जो है वो एक ऐसे मुल्क के बारे में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो वीज़ाज़ की जो रेशो है वो बहुत अच्छी है। अगर आपने लिथुआनिया का नाम सुना हो, जो कि शेंजन कंट्री है, और वहाँ पर जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी है। और जब भी आप किसी यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या किसी भी एशियन कंट्री से, तो जो है वो इंटरनेट पर पहले कोशिश किया कीजिए कि उसकी जो वीज़ा रेशो है कि वो कितने फ़ीसद लोगों को वीज़ा जो है वो फ़राहम करते हैं, पहले उसकी रेशो चेक कर लीजिए करें। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो लोग पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया या जो बांग्लादेश में जो एशियन कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो ये देखते हैं कि वो जर्मनी जाना चाहते हैं, वो नॉर्वे जाना चाहते हैं, वो स्वीडन जाना चाहते हैं कि जहाँ पर जो वेज रेट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं उन्हें उसका वीज़ा नहीं मिलता। पहले तो कोशिश ये कीजिए कि एक दफ़ा शेंजन में एंटर हो जाएं। जब आप जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान होती जाती हैं। तो लिथुआनिया की जो रेशो है, वीज़ा रेशो, वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये काफ़ी अच्छे मुल्क हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे मेरे दोस्त का जो है वो लिथुआनिया से फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि वो वहाँ पर जो है वो एज़ ए स्टूडेंट जो है वो गया था, लेकिन उसने स्टूडेंट के बाद उसने स्टडी कंप्लीट नहीं की, लेकिन उसने जो है वो वहाँ से वर्क परमिट हासिल कर लिया। तो अब वो वहाँ पर काम कर रहा है और उसने मुझे बताया कि वो तकरीबन 1500 से 1600 यूरो पर मंथ जो है वो बासानी कमा लेता है। और अगर वो सैटरडे संडे जो है वो काम करे तो 1700, 1800, 1900 यूरो तक वो पर मंथ कमा लेता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी वीडियो बनाई जाए। और मेरे साथ एक जो है वो एक ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं बिगिनिंग में जब हम यहाँ पर आए तो हमारा प्लान था कि जो है वो लिथुआनिया का विज़िट किया जाए। चूँकि हमारे जो हमारी क्लास में तकरीबन 8 से 10 बच्चे जो इराज़मस स्टूडेंट्स थे वो लिथुआनिया से थे, और हमारा उनके साथ प्लान बना कि उनके जो है वो लिथुआनिया में, उनके मुल्क में जाया जाए और वहाँ जाकर उसे विज़िट किया जाए। तो हमने जब, चूँकि उस दौरान जो क्रोएशिया था वो यूरोपियन यूनियन में था, तो हमें वीज़े की ज़रूरत थी। तो जब हमने वीज़ा के लिए जो है वो एम्बेसी में कॉल की, जो यहाँ पर ज़ाग्रेब में थी, तो आप यकीन जानिए कि जो लिथुआनिया का एम्बेसडर था जो है वो हमारी डायरेक्ट उससे बात हुई। तो उसने कहा कि इस दौरान तो जो है वो कोरोना का थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा कोरोना में जो है वो वेट कर लें, कोरोना का जो है वो जैसे ही कोरोना की जो वेव है वो ख़त्म होती है, आप जो है वो उसका वीज़ा अप्लाई करें तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो यानी ये बात ऐड करने का जो है वो मकसद यही है कि चूँकि लिथुआनिया में जो है वो नेटिव्स की तादाद बहुत कम है, ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, और जहाँ पर लोगों की तादाद कम हो वहाँ पर जो है वो वर्क परमिट जो है वो ज़्यादा रहते हैं, चूँकि वहाँ पर काम करने वालों की तादाद कम रहती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की कंपनीज़ हैं, वो प्रेफर करती हैं कि किसी दूसरे मुल्क से उनके पास बंदे आकर यहाँ पर काम करें। तो आप जो है वो, मैं इस अपनी वीडियो में वो लिंक भी शेयर कर दूंगा कि जहाँ से आप जो है वो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, यानी आप जो वेयर हाउसेस की जॉब हैं वो आप उस लिंक से हासिल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स जिनका जो है वो 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद आपको जो, जैसे ही क्रोएशिया का जो है वो सिस्टम है कि आपको वर्क परमिट मिलता है, आपको पीसीसी जमा करवाना पड़ता है। पीसीसी जमा करवाने के बाद जो आप मोफा से जो इसकी है वो अटेस्टेशन करवाते हैं, वो फिर आप जो है वो अपने एम्प्लॉयर को सेंड करते हैं, एम्प्लॉयर आगे पुलिस स्टेशन को सेंड करता है। तरीक़ाकार इससे मिलता जुलता है, लेकिन जब आप जॉब हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करता रहता है। तो एक और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, यानी कोई पाकिस्तान से जो है वो दुबई में रह रहा है, कोई
सऊदीया में रह रहा है और किसी जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम से मुंसलिक है, किसी जो है वो यानी टैक्सी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, तो उन्हें चाहिए कि अगर वो वहाँ पर बैठे हैं उनके लिए वीज़ा लेना ज़्यादा आसान है ना कि जो लोग जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। उनके लिए भी ये भी आसानी है कि अगर वो लिथुआनिया का जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लिथुआनिया की एम्बेसी दुबई में मौजूद है। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हैं उन्हें जो है वो अप्लाई करना चाहिए, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ये दिक्कत रहेगी, जो हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा हिल रहा है, तो इस हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जो पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त मौजूद हैं वो अगर लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उन्हें इजिप्ट जाना होगा। तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए जब आप किसी चीज़ की जो है वो तलाश में जाते हैं तो आपको फिर उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मत सोचिए कि ये इजिप्ट कौन जाएगा। जब आप किसी चीज़ की जो है वो किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो वो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करता है तो वो हो जाता है। तो ये मैंने जो है वो सोचा कि आपको लिथुआनिया के हवाले से भी बताया जाए, और लिथुआनिया की जो वीज़ा रेशो है वो 90% है। तो इसमें यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें अप्लाई करते हैं। जब आपके पास उसका वर्क परमिट होता है, फिर उसके बाद जो है वो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अकोमोडेशन लेटर उसमें चलता है, उसमें आप जो है रिटर्न टिकट उसमें लगाते हैं, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस चलती है जो जिसे हम ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी नेसेसरीज जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर्स जो ख़ास तौर पर जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो आप उसमें जो है वो जब ऐड कर देते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू के दरमियान जब आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल जो है वो आपको वीज़ा उसका मिल जाता है। लेकिन ये सारी बातें करने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप सोचिए कि आप जो है वो करना क्या चाहते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप उन चीज़ों को देखिए कि आप किस जो है वो कंट्री में जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे, कौन सी जगह जो है वो आपके लिए ज़्यादा आसान है, और क्या आप कहाँ से आप ज़्यादा आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और फिर जब आप यहाँ पर आ जाते हैं फिर जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है वो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो मुख्तलिफ होता रहता है। फिर आपके लिए जो है वो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता रहता है। तो आप जो है वो इस हवाले से कोशिश कीजिए, और जो है वो इस हवाले से कोई और सवालात आपके जहन में हों तो ज़रूर मुझे जो है वो मैसेज कीजिए, मुझे जो है वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे जो है वो पूछिए, ताकि मैं जितना मुझे मालूम हो और मैं उतना आपको इस हवाले से आइडिया जो है वो दे सकूं। और इन सारी चीज़ों के बाद करना आपने खुद है। जब आप खुद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब आप खुद करते हैं तो उसमें पायदारी ज़्यादा रहती है, आप पैसों का जो ज़या है वो कम करते हैं और उसकी जो कदर है वो आपको ज़्यादा रहती है। तो ये थी जी मेरी वीडियो, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह से और भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती हैं या मुझे मालूम होता है, मैं इंशाल्लाह उस हवाले से आपको जो है वो अपना जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और जहाँ पर जो है मेरी वीडियोस आप देखते हैं प्लीज़ आप उसमें कमेंट लाजमी करें, ताकि जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ते चले जाएँ। बहुत शुक्रिया।